वैसे आप सबके घर में एक नहीं दो नहीं कम से कम तीन सरकारी नौकरियां तो जरूर होंगी ना। नहीं है क्या? अगर नहीं है तो अब होंगी भी नहीं, क्योंकि सरकार अब नौकरियां देने की बजाय अब नौकरियों को खत्म करना शुरू कर चुकी है। और ये काम पहले ही इसकी मुहिम शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसको अब एक और कदम आगे बढ़ा दिया गया है, जहां एक तरफ आरएसएस की सुरक्षा पूरी तरह से सरकारी पैसे पर की जाएगी, तो दूसरी तरफ अब बेरोजगारी को लेकर एक और बड़ा कदम उठा दिया गया है। बेरोजगारी को कम करने के लिए नहीं, बेरोजगारी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। और जितनी नौकरियों को खत्म किया गया है, उससे भी कम निजी पदों को अब स्थानांतरित कर दिया गया है, यानी अब जगह बदल दी गई है। क्योंकि अभी तक जो सरकारी सुरक्षा लगी हुई थी उसकी अहमियत थोड़ी कम हो गई थी, इसलिए अब निजी लोगों को वहां पर खड़ा कर दिया गया है और सरकारी जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको लगा दिया गया है संघ की सुरक्षा में, यानी आरएसएस की सुरक्षा में। और इसके साथ साथ अब एयरपोर्ट की भी बिल्कुल कोई अहमियत नहीं रह गई है, क्योंकि एयरपोर्ट से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वहां से कितना ही आता होगा, लाख करोड़ अरब इतना ही ना। लेकिन आरएसएस क्या देता है? राजनीति करने का मुद्दा देता है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हुआ? आरएसएस। इसलिए आरएसएस की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो अब केंद्र सरकार की तरफ से आरएसएस की सुरक्षा भी सरकारी पैसे पर की जाएगी। आरएसएस की सुरक्षा पूरी तरह से सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हवाले कर दी गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा पहले ही दी जा चुकी है और दूसरी तरफ देश के तमाम एयरपोर्ट से सीआईएसएफ की सुरक्षा हटाकर वहां निजी कंपनियों के सुरक्षा गार्ड तैनात किए जा रहे हैं। यानी एयरपोर्ट की सुरक्षा बिल्कुल भी केंद्र सरकार की नजरों में मायने नहीं रखती है और वहां पर जो भी खर्चा किया जा रहा है सरकारी पैसे से, वो भी फिजूल खर्ची है, उसको भी बंद होना चाहिए। इसीलिए तो अब जो सरकारी गार्ड वहां पर तैनात होते थे उनको हटाकर अब वहां पर निजी गार्डों को तैनात कर दिया गया है और सरकारी गार्डों को लगा दिया गया है संघ के जो मुख्यालय हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए। एयरपोर्ट की सुरक्षा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो इस फैसले से आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं। सीआईएसएफ ने 1 सितंबर से नागपुर में आरएसएस मुख्यालय और दिल्ली के झंडेवालान में केशव कुंज ऑफिस की सुरक्षा की कमान पूरी तरह संभाल ली है। नागपुर के बाद दिल्ली के झंडेवालान में ही संघ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। सीआईएसएफ के अधिकारियों सहित लगभग 150 जवान सोमवार शाम नागपुर और झंडेवालान पहुंचे और वहां तैनात SRPF और लोकल पुलिस की जगह सुरक्षा संभाल ली है। करीब 15 सालों से संघ मुख्यालय इन्हीं की सुरक्षा में था, तब तक इन्हें कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब खतरा ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब नफरत ज्यादा बढ़ गई है और किसकी वजह से बढ़ी है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सुरक्षा की जो है जरूरत वो ज्यादा पड़ रही है, इसीलिए अब सरकारी खर्चे पर संघ की सुरक्षा की जाएगी। नागपुर और झंडेवालान में सीआईएसएफ टीम का नेतृत्व डीसीपी रैंक के अधिकारी करेंगे। नागपुर में इन लोगों को फिलहाल मुख्यालय के पास एक स्कूल में ठहराया गया है और उसके बाद उन्हें जो है इनके रहने का या खाने पीने का जो भी इंतजाम है वो कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में नागपुर और झंडेवालान दफ्तरों का सुरक्षा ऑडिट किया था। उसके बाद संघ के दोनों दफ्तरों की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले करने का फैसला किया गया। हालांकि सीआईएसएफ को बनाने का मकसद अलग था, लेकिन अब ज्यादातर ऐसे कामों में उनकी तैनाती हो रही है जो उन्हें नहीं करने थे, यानी पूरी तरह से अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। चाहे नामों को लेकर ले लीजिए, जिसका पहले से इतिहास रहा है उसको बदलकर दूसरे का नाम देना है, दूसरी किसी भी चीज की चाहे वो योजना चल रही हो उसको अपने नाम करा लेना है। और अब रह गई है जो ये सुरक्षा गार्ड थे सरकारी, उनको जिस चीज के लिए बनाया गया था, जो उनको मकसद था बनाने का और जिस चीज का उनका मोटिव था, उसको पूरी तरीके से बदल दिया गया है और लगा दिया गया है संघ की सुरक्षा में, यानी जिसका कोई लेना देना दूर दूर तक उससे कोई नाता नहीं था, अब उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी खर्चे पर सरकारी गार्ड मुहैया हो गए हैं।
संघ प्रमुख मोहन भागवत को पहले ही खतरे की आशंका के मद्देनजर Z+ सुरक्षा पहले ही मिल चुकी है। जून 2006 में लश्कर-ए तैयबा यानी LET के 3 आतंकवादियों को पुलिस ने मार गिराया था। तब उन्होंने नागपुर में RSS मुख्यालय में प्रवेश करने की कोशिश की थी। उसके बाद सरकार ने संघ मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन अब संघ मुख्यालय की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ गई है और संघ की सुरक्षा में अब खुद सरकार ने सरकारी गार्ड तैनात कर दिए हैं। एक तरफ संघ मुख्यालय की सुरक्षा CISF के हवाले कर दी गई है, तो दूसरी तरफ देश के तमाम एयरपोर्ट से CISF की जगह निजी कंपनियों के सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार की कड़ी आलोचना की है। विमानन सुरक्षा नियामक BSS द्वारा तैयार ब्लूप्रिंट के तहत कुल 3049 CISF विमानन सुरक्षा पदों को समाप्त कर दिया गया है और इनकी जगह पर 1924 निजी सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। यानी नौकरियां देने का जो चलन था वो तो पहले ही बंद हो चुका है। बेरोजगारी कम करने की जगह बेरोजगारी को और बढ़ाने के लिए कदम पर कदम उठाए जा रहे हैं और एक और बड़ा कदम जिसमें 3000+ लोगों की जो नौकरी थी वो चली गई है और अब उसकी जगह पर सिर्फ आधे लोगों को नौकरी मिलेगी, वो भी निजी तरीके से। यानी उसका खर्चा अब सरकार नहीं उठाएगी और वो सरकारी गार्ड नहीं कहलाएगा, वो निजी कहलाएगा। और जो सरकारी गार्ड थे वो तो दूसरे की अब सेवा में लगा दिए गए हैं। अब गलती बेचारों की उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनको जहां बोला जाएगा वो तो वहां पर ड्यूटी करेंगे, क्योंकि सरकार उनको जो है सैलरी देती है। लेकिन अब निजी जो है एयरपोर्ट पर जब लगा दिए गए हैं सुरक्षा कर्मी, तो क्या ये चीज साबित करना चाहते हैं केंद्र सरकार कि एयरपोर्ट पर जो है किसी भी तरीके की सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, या फिर एयरपोर्ट पर जो सरकार की तरफ से पैसा खर्च किया जा रहा था वो फिजूल खर्ची था, या फिर जो अब किया जा रहा है वो फिजूल खर्ची है? क्योंकि जिस RSS को देश से लेकर विदेशों तक कैसी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, उसकी सुरक्षा में सरकारी खर्चे पर गार्ड लगाना, इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? इस तरीके की कई सवाल है जो लोगों के जहन में हैं और लोग कंफ्यूज भी हैं कि आखिर हो क्या रहा है, करना क्या चाह रहे हैं, आप बताना क्या चाह रहे हैं कि RSS की भूमिका क्या है और RSS कितना बड़ा है कि आपने निजी सुरक्षा कर्मियों को एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगा दिया और सरकारी सुरक्षा कर्मियों को उठाकर उनकी सेवा में लगा दिया। अब इसके बाद की जो है बात यह है कि अब 3000+ लोगों की जगह पर सिर्फ और सिर्फ महज 1924 लोग ही निजी सुरक्षा कर्मी के तौर पर तैनात किए जाएंगे। बाकी जगहों पर CCTV कैमरे और बैगेज स्कैनर जैसी स्मार्ट निगरानी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि एक अधिकारी ने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए बताया है कि निजी सुरक्षा कर्मियों को दिल्ली, मुंबई और अन्य हवाई अड्डों पर गैर संवेदनशील काम के लिए तैनात किया जा रहा है, जैसे कि लाइन लगवाने का मैनेजमेंट, एयरलाइंस के कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा सहायता और टर्मिनल क्षेत्र के अंदर कुछ एंट्री और एग्जिट वाले पॉइंट पर उनकी तैनाती की जाएगी। इस अधिकारी ने यह भी बताया है कि CISF एंट्री के वक्त यात्रियों के क्रेडेंशियल्स की जाँच, यात्रियों की तलाशी, तोड़फोड़ रोधी अभ्यास, सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक और शहर के साथ हवाई क्षेत्र के हवाई अड्डों को आतंकवाद विरोधी कवर प्रदान करने के अपने मुख्य कार्य को जारी रखेगा। बहरहाल अधिकारी के बयान से यह साफ हो गया है कि इन एयरपोर्टों पर निजी कंपनियों के सुरक्षा गार्ड अब ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाएंगे। जिस RSS को हमारे देश से लेकर विदेशों तक में कैसे इनके पोस्टरों पर कालिख पोती जाती है, कैसे इनका विरोध में प्रदर्शन किया जाता है, कैसे वहां से भगाया जाता है और कैसे RSS का अगर कोई जाने की भी सोचता है तो विदेशों में लोग सड़कों पर उतर आते हैं। अब केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी पैसा खत्म करेगी जो आपके हमारे सबके टैक्स के रूप में सरकार के पास जा रहा है। तो सवाल तो बनता है ना, क्योंकि टैक्स देने वाले सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग नहीं है, सभी लोग टैक्स देते हैं और सभी के पैसे से जो सुरक्षा लोगों की होनी चाहिए, एयरपोर्टों की होनी चाहिए, वहां पर सुरक्षा हटा करके अब अपने मित्रों और अपने दोस्तों की सुरक्षा में लगा दिया गया है। Z+ सुरक्षा पहले ही थी और ये सुरक्षा लगाई इसलिए भी गई है क्योंकि वो खर्चा संघ को उठाना पड़ रहा था और अब ये खर्चा सरकार उठाएगी और सरकार के पास कितना पैसा है कि उनसे खत्म नहीं किया जा रहा है।
नौकरी देने की बात आती है तो नौकरी नहीं देते हैं, उल्टा जो बुजुर्गों को राहत मिलती है रेलवे में उसको खत्म कर दिया जाता है। कितनी ऐसी चीजें हैं, यहाँ तक कि सेना भर्ती को भी नहीं छोड़ा गया, उसमें भी कटौती कर दी गई। लेकिन अपनी चीजों को फैलाने के लिए, कर्ज माफ करने के लिए और सरकारी गार्ड संघ की सुरक्षा में लगाने के लिए बथेरा पैसा भरा हुआ है। कितना भी खर्च किया जाएगा वो खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर छोटा सा सवाल है जो मैं अभी पहले पूछ चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से पूछूंगी और आप लोग भी इसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि एयरपोर्ट की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर आरएसएस के संघ प्रमुख की और उनके मुख्यालय की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुरक्षा हर किसी की महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकारी पैसे पर किसकी सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।